फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को वो स्टूडेंट जो बीए, बीएससी, बीकॉम इस बार पास किए, मतलब 2024-25 में पास किए हैं, उनका एब्सेंट लग गया है या फिर उनका बैक लगा है या फिर उनको किसी पेपर में इम्प्रूवमेंट देना है, तो ऐसे जो पुराना नियम था उसके अकॉर्डिंग आप 2026 में पेपर भर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर में उनका बैक या फिर इम्प्रूवमेंट भरना है, अब उनके लिए एक स्पेशल से एग्जाम कराया जाएगा जो स्पेशली फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होगा जिनको इम्प्रूवमेंट देना है या फिर बैक देना है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्स फॉर्म भरने का डेट क्या होगा और एक पेपर का कितना पैसा चार्ज ये लोग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। जो भी स्टूडेंट एमजीकेपी के एफिलिएटेड कॉलेज या फिर एफिलिएटेड कैंपस या फिर एमजीकेपी के मेन कैंपस से है, उसका इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम का एग्जाम देकर वो फाइनल कर लिया है, मतलब एग्जाम फाइनल कर लिया है, उसका किसी कारणवश से बैक लग गया है या फिर वो अब्सेंट हो गया था या फिर उसको इम्प्रूवमेंट देना है, तो उसके लिए उनके लिए एक स्पेशल एग्जाम कराया जा रहा है। जो 8 सितंबर 2025 को बैठक हुआ था उसी में एक किया गया है, जो कि कुलपति के अध्यक्षता में ये सब किया गया है। तो पहले ऐसा था कि स्टूडेंट का ईयर बर्बाद हुआ था, जो कि पिछले बार में जो स्टूडेंट पास हुए उनका बर्बाद भी हुआ था। ये ऐसा हम लोग बस बोल रहे थे कि एमजीकेपी का ऐसा करना चाहिए, लेकिन एमजीकेपी कहाँ काम करे, 1-2 साल बीत जाता है, स्टूडेंट का कुछ करियर खराब होता है, तब जाके ये लोग ऐसा निर्णय लेते हैं। तो फाइनली अब ये स्पेशल एग्जाम होने वाला है, तो जिसमें आपको एक पेपर का 1000 रुपया देना होगा। अगर आपका एक पेपर है, 2 पेपर है, 3 पेपर है, उसके हिसाब से आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपका 2 पेपर में बैक लगा है तो आपको 2000 देना होगा, 3 पेपर में लगा है तो 3000, अगर एक पेपर में लगा है तो 1000 रुपया देना होगा। और जो इसका एग्जाम फॉर्म भराएगा वो 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, जो कि आप लोग ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। जैसे अपना एग्जाम फॉर्म भरते आए हैं, बैक किसका लगा होगा पिछली बार में, तो वैसे ही इसका भी फॉर्म भरेगा एमजीकेपी वेबसाइट से। लेकिन जिस स्टूडेंट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में बैक या फिर इम्प्रूवमेंट देना है तो उनके लिए फॉर्म नहीं होगा, तो उनके लिए और सेमेस्टर के साथ और का बैक या इम्प्रूवमेंट भरा जाएगा और वैसे इवेंट के साथ इवेंट का भरा जाएगा। मतलब कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बैक या फिर इम्प्रूवमेंट देना है तो आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के फॉर्म के साथ भरेंगे। अगर सेकेंड सेमेस्टर का बैक या फिर इम्प्रूवमेंट देना है तो उसको आप भरेंगे फोर्थ सेमेस्टर के साथ, और जिसको थर्ड सेमेस्टर में बैक देना है वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ भरेगा, और जिसको फोर्थ सेमेस्टर में बैक देना है वो सिक्स सेमेस्टर के साथ भरेगा। ये जो पहले रूल था सेम वैसे ही है, बस स्पेशली इसमें फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट का ध्यान दिया गया है, जिससे कि उनका पीजी में एडमिशन होने से रुक ना पाए। लेकिन क्या खेल तो खत्म हो गया है, अच्छे यूनिवर्सिटी का तो सब डेट निकल गया, काउंसलिंग हो गया, एडमिशन भी हो गया, क्लासेस भी चलना स्टार्ट हो गया। बाकी इन लोग का अपना ही यूनिवर्सिटी बचा है, जैसे कि चंदौली और वाराणसी की बात करें तो एमजीकेपी बचा है, बाकी सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही का माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी बचा है जो कि मिर्ज़ापुर में है, यही यूनिवर्सिटी में बचा है। तो आप लोग को झंक मार के इसी 2 यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसके एफिलिएटेड कॉलेज को, तो आप वही रास्ता अपनाएंगे। आपका जो बेटर होना था और बेकार हो चला है। तो देख लीजिए, आपका कहीं फिफ्थ या फिर सिक्स सेमेस्टर में बैक नहीं ना है या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं ना देना है। अगर देना है तो आप 12 से 16 के बीच में आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। जब एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी आपका कोई भी सवाल रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।